राधिका, मेरी बात सुनो राधिका, तुम ऐसे राधिका बिटिया, का तोरे गले में मंगलसूत्र और तोरी मांग में सिंदूर। मैं बताती हूँ काका। नहीं बरका, कल रात देव की शादी मुझसे नहीं, राधिका से हुई थी। मैंने उसे अपनी जगह दुल्हन बनाकर बिठा दिया क्योंकि मैं जानती थी कि देव और राधिका एक दूसरे के लिए बने हैं। कल आपने जिसका कन्यादान किया था वो राधिका थी, मैं नहीं। कान्हा जी ने अपनी भगत के साथ कोई अन्याय नहीं किया। ये सब कान्हा जी की मर्जी के साथ हो रहा। कान्हा जी की माया है बिटिया। 12 बरस जो सिंदूर तुम्हें कान्हा जी की चरणों में चढ़ाई है, तू अब तो को अपने मांग में भरने का अधिकार मिल गया है बिटिया। बारह बरस पहले जो तोरा ब्याह देव बाबू के साथ हुए रहा, अब कान्हा जी ने संपन्न कर दिया। नहीं बाबा, अब को पता था वो दिन तोरी डोर जो किशन कन्हैया से बंधी थी वो कभी ना टूट सकते। ये तुम क्या कह रहे हो मनसाराम? कुछ नहीं दादाजी, कुछ मत बोलिए। 12 बरस पहले राधाष्टमी के दिन मां आपने 51 जोड़ों का ब्याह किया रहा। आपको याद है ना राजपुरोहित जी? उनमें से एक ब्याह देव बाबू और राधिका को हुए रहा। दादाजी, दादाजी, दादाजी बैठ जाइए। दादाजी, दादाजी, डॉक्टर को बुलाइए। दादाजी, 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 क्या हुआ दादाजी? छोटी बहू, छोटी बहू। वो दिन मां राधिका और देव बाबू ने एक साथ एक चुनर थामे अग्नि के साथ फेरे ले।
माधव पंडित ने देखा। वो हमारे घर आए और हम सब लोगों को बता दिया कि राधिका का ब्याह कैसे हो गया। लेकिन हमको उस छोरे का नाम नहीं मालूम, यही लिए हम कछु कर नहीं। 12 बरस तू अनजान छोरे का नाम का सिंदूर कान्हा की चरणों में चढ़ाई और 12 बरस के बाद हमको पता चला कि वो छोरा देव बाबू। राधाष्टमी के उस पावन मुहूर्त पर देव और राधिका का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसा मुहूर्त जो 100 वर्षों में एक बार आता है। इस मुहूर्त के विषय में कहा गया था कि इसमें विवाह के बंधन में बंधने वाले नहीं तो हो सकता। मुझे ये बात पता थी दादाजी, पर मैं आपको बता नहीं पाई क्योंकि राधिका ने मुझे कसम दे दी थी। उसने सोचा कि अगर आपको ये बात पता चली तो आप धर्म और समाज की अजीब दुविधा में फंस जाएंगे। धर्म देव और राधिका की 12 साल पहले हुए शादी को ज्यादा महत्व देगा और समाज राधिका को देव की पत्नी में स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए राधिका ने ये सच्चाई आप सबसे छुपाई कि बचपन में देव और उसकी शादी 12 साल पहले हो चुकी थी। दादाजी बैठ जाइए। दादाजी दादाजी डॉक्टर को बुलाइए। दादाजी 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 क्या हुआ दादाजी? त्वदीयं वस्तु गोविंदम। दादाजी दादाजी डॉक्टर साहब दादाजी वस्तु गोविंद। दादाजी 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 छोटी बहू, छोटी बहू। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है उनकी? देखिए, एक दौरे के बाद इतनी जल्दी इन्हें दूसरा दौरा पड़ा। अब मैं कुछ नहीं कह सकता।
राधिका। देखिए, आप सभी लोग कमरे के बाहर चले जाएं तो अच्छा होगा। राधिका, राधिका, प्लीज। दादाजी, तुम भी डॉक्टर। केवल राधिका। दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा। आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। राधिका, मेरा बुलावा आ गया है बेटी। तुमने इस घर पर बहुत से एहसान किए हैं। एक आखिरी एहसान मुझ पर भी कर दो। देव को अच्छा राजपुरोहित बनने में मदद करना। इस परिवार की छवि बिगड़ने मत देना। मुझे वचन दो। तुम इस घर के सम्मान की, राजपुरोहिती की इस धरोहर की रक्षा करोगी। वचन दो राधिका। वचन दो। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी दादाजी, मैं वचन देती हूँ। दादाजी, दादाजी, त्वदीयं वस्तु गोविंदम। दादाजी, तुभ्यमेव दादाजी, डॉक्टर साहब, त्वदीयं दादाजी, वस्तु गोविंद। दादाजी, 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 दादाजी।
आई एम सॉरी। राजपुरोहित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादाजी, दादाजी उठिए ना। दादाजी उठिए ना। दादाजी, आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हैं दादाजी। दादाजी उठिए, उठिए दादाजी। नहीं जा सकते आप हमें इस तरह से छोड़ के। दादाजी उठिए। आप मुझसे क्या इतने नाराज हो गए कि आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे दादाजी? उठिए दादाजी, दादाजी उठिए। राधिका, खुद को संभाल राधिका। दादाजी उठिए। राधिका, दादाजी जा चुके। दादाजी आपको हमारे लिए वो इस दुनिया में नहीं रहे। दादाजी उठिए। बाबूजी, आपने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया। हर रोज सोचती थी आपके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर आपसे माफी मांगूंगी, आपसे कहूंगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए। शादी के बाद मेरे पापों का क्या प्रायश्चित है मुझे बता दीजिए, लेकिन अब नहीं। कुछ भी कहे बिना आप तो पहले ही चले गए। जिंदगी भर अब इस अपराध बोध के साथ मुझे जीना पड़ेगा। मुझे बाबूजी, बाबूजी को देखिए से क्या हो गया? हिम्मत रखो मछली बहू, ऐसा टूट जाएंगे तो ऐसा चलेगा। सबको खबर करेगी है, नाते रिश्तेदारों में मठमा खबर करेगी है कि राजपुरोहित जी नहीं रहे। और सबसे जरूरी काम आज शाम की मुंह दिखाई को मना करेगा है। ऐसा मातम का माहौल में शगुन का काम कैसे हो सके मछली बहू? हिम्मत को मछली बहू, हिम्मत